सकट व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और संकटों से रक्षा के लिए करती हैं। सकट व्रत कब मनाया जाता है? यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। इसे सकट चौथ या तिलकुटा चौथ या माघी चतुर्थी भी कहते हैं। यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। पूजा उसी दिन की जाती है जिस दिन माघ कृष्ण चतुर्थी पड़ती है। सकट व्रत में चंद्रोदय रात में होता है। आमतौर पर चंद्रोदय रात 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच होता है। इस बार यह समय सुबह 6 बजे 6 तारीख से लगेगा और दूसरे दिन 6:52 तक 7 जनवरी तक रहेगा। सुबह से व्रत की शुरुआत कैसे करें? ये सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें और दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत रखें। शाम को चंद्रोदय से पहले पूजा सामग्री में भगवान श्री गणेश की मूर्ति या तस्वीर, लाल फूल, दूर्वा, तिल काले या सफ़ेद, गुड़, लड्डू या मोदक, दीपक, अगरबत्ती, जल, अक्षत। पूजा करने का तरीका: भगवान श्री गणेश का ध्यान करके दीपक जलाएं, दूर्वा, फूल, तिल, गुड़ अर्पित करें, सकट व्रत की कथा सुनें, गणेश जी की आरती करें। सकट व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार से। एक बार की बात है, एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों भगवान में गहरी श्रद्धा रखते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई भी संतान नहीं थी। समय बीतता गया, परंतु संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसे संतान सुख प्राप्त हो। साधु का उपदेश। एक बार साधु महात्मा वहाँ से निकले और उनके घर आए। ब्राह्मणी ने अपने मन को समझाया और अपना दुख सब साधु को बताया। तब साधु ने कहा कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एक व्रत, सकट व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान श्री गणेश की पूजन विधि से शुरू होता है और उनकी पूजा विधि करने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। भगवान गणेश तुम्हारे सब कष्टों को हर लेंगे। साधु का उपदेश सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने व्रत का पालन करने के लिए माघ मास की कृष्ण चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। शाम को उन्होंने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की। उन्होंने दूर्वा, तिल, गुड़, मोदक, लाल फूल से भगवान श्री गणेश की पूजा और सकट व्रत की कथा सुनी। चंद्र दर्शन और गणेश कृपा। रात को चंद्रमा निकलने पर उन्होंने चंद्रमा को जल अर्पित किया। भगवान गणेश से संतान सुख की प्रार्थना की। कुछ समय बाद भगवान गणेश जी की असीम कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और समय आने पर उन्होंने एक स्वस्थ गुणवान पुत्र को जन्म दिया। भूल और संकट। कुछ वर्षों बाद ब्राह्मणी ने सकट व्रत करना छोड़ दिया। एक दिन उनका पुत्र खेलते खेलते कुएं में गिर गया। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तभी उसे अपनी भूल याद आई कि उसने भगवान श्री गणेश का व्रत छोड़ दिया है। पुनः व्रत और चमत्कार। उसने तुरंत सकट व्रत रखा, पूरे मन से गणेश जी की पूजा की, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगा और भगवान गणेश इतने दयालु हैं, उनकी कृपा से वह बालक सुरक्षित कुएं से बाहर आ गया। कथा का फल यह है कि यह मान्यता हो गई कि जो माता सकट व्रत श्रद्धा और नियम से करती हैं, उसकी संतान सदैव सुरक्षित रहती है और घर के सारे संकट दूर हो जाते हैं। सकट व्रत का महत्व है कि संतान की लंबी उम्र और रोग और संकट से रक्षा करते हैं। भगवान गणेश जी की विशेष कृपा बच्चे पर बनी रहती है और घर में हमेशा सुख शांति की अनुभूति होती है। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, भगवान गणेश उनके सारे जीवन के सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। अगर आप भी श्री गणेश जी का पूजन पूरे मनोयोग और भक्ति भाव से करेंगे तो आपको भी ईश्वर पूरा सुख संपत्ति से घर भर देंगे। जय श्री गणेशा।